हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट। पहला क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो उस राज्य का तो नाम त्रिपुरा ही है, क्योंकि तीनों से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महादेशों में से इस एक में से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, यानी कि तीनों रेखाएं उस महाद्वीप से गुजरती हैं। तो महाद्वीप आपका होगा अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीय पवन है। तो भूमंडलीय पवन की बात करें तो हो जाएगा आपका व्यापारिक पौने भूमंडलीय पवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु का नियंत्रक नहीं है। तो जलवायु का जो नियंत्रक नहीं है वो हो जाएगा आपका रेखांश। अक्षांश, तुंगता और वन आच्छादन तीनों जलवायु के नियंत्रक होते हैं, लेकिन ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका जलवायु का नियंत्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो षड्यंत्र की संज्ञा देने वाले थे सर जेम्स आउटम एंड डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। जी हाँ, आपसे बताया पूछा जा रहा है मानव बलि का विरोध निषेध करने के कारण। तो एक चलाया गया था, यानी कि ये विद्रोह किया गया था खोंड जनजाति के द्वारा, ऑप्शन टू। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। कृषि भूमि बंदोबस्त, फूट डालो राज करो, सरकारी नौकरियों से भारतीयों को बाहर रखना और युद्ध एवं विजयी। उस साइड देखते हैं क्या है। और सूची 2 में दिया है विभाजन, अकाल एवं लोकल विप्लव, गृह प्रभारों में वृद्धि, भारतीय मध्य वर्ग का विसंबंधन। ऑप्शन में ए में 3 और 2 दिया है। चलिए देख लेते हैं फिर से सूची 1। तो देखिए, जैसा कि पूछा गया था कृषि भूमिगत बंदोबस्त, तो हो जाएगा कृषि भूमि बंदोबस्त अकाल एवं लोकल विप्लव से। फिर सेकंड था फूट डालो और राज्य करो, तो फूट डालो और राज करो विभाजन, यानी कि 2 का ए। तो 2 का यानी कि ऑप्शन बी में आपका बी में ए 1 होना चाहिए। तो बी में 1 दो ठो में है, यानी कि आपका 2 या थर्ड में से कोई एक होगा। और सी तो आपको देखना नहीं है। और ए आपको बताया गया है कृषि भूमि बंदोबस्त बताया गया है अकाल, ए का 2। तो ए का 2 आपको ऑप्शन थर्ड आपका क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। यहाँ पे पूछा गया है कि किसका योगदान होम रूल लीग, तो होम रूल लीग स्थापना में नहीं था पूछा गया है। तो एनी बेसेंट और बीजी तिलक। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो इन लोगों का तो था। उसके बाद बच गए कि एस सुब्रमण्यम और एच एस अलकाट। तो जो नहीं सहयोग किए थे वो जाएंगे एच एस अलकाट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कार का त्वरण शून्य, कार का वेग शून्य, कार के त्वरण में लगातार परिवर्तन हो रहा है, या कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है। तो अगर बोला जा रहा है कि समान रूप से सीधी सड़क पर है तो उसका क्या होगा, उसका त्वरण जो होगा वो लगातार परिवर्तित करेगा, यानी ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट है
संक्षिप्त शब्द यूएनएचसीआर से तात्पर्य बताना है। तो यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटी कमिटी फॉर रिफ्यूजी। ऑप्शन 2 आपका सही है। नेक्स्ट है अपने आकार और पद चिन्हों की दृष्टि से निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपका तामू मासिफ। ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? तो अगर समुद्री जीव का स्वास्थ्य का निर्धारण हेतु आप माप कीजिएगा घुलनशील ऑक्सीजन उसमें मात्रा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो जीनॉन जो गैस है आपको उसको स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है। जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई, तो जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी 1 अप्रैल 1989। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 2016 में एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मार्स मिशन की श्रृंखला का पहला ऑर्बिटर है जो दो अंतरिक्ष एजेंसी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएस और डैश की संयुक्त परियोजना है। तो ये परियोजना हो जाएगी रास्कोसमोस रूस। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि प्राणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पेनगंगा डैश नदी और वेनगंगा नदी के संयुक्त जल को वहन करती है। तो वो नदी हो जाएगी आपकी वर्धा। ऑप्शन ए। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए। कोरडा रामना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित हैं आपके भारोत्तोलन से। ऑप्शन 3। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम आपको केरल हो जाएगा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कोटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो कोटो जलवायु परिवर्तन का आयोजन जो किया गया था 1997 यानी कि दिसंबर 1997। ऑप्शन 2। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल। जी हाँ, यही सही है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपका ब्रैम्बल के मेलोजिमी। ऑप्शन 3। ब्रैम्बल के मेलोमिज। टुवोनार्ड को पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होगा? तो रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है। इसको एक नदी का नाम, एक जानवर का नाम, एक फूल का नाम, एक देखिए इसको अगर आप सही करिएगा ना तो आपको ये बनेगा क्या जान रहे हैं? दुरंतु। ये दुरंतु बनेगा। और ये जो भारत का एक क्या है, एक रेलगाड़ी का नाम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से पृथक करता है जो 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये 10 डिग्री के द्वारा पृथक करता है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है डैश नदी पर निर्मित अलमाटी बांध एक जल विद्युत परियोजना है। तो कृष्णा नदी पर निर्मित है। डीवीडी डैश का एक उदाहरण है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण होता है। ऑप्शन 4 आपका जो है वो सही है।
नेक्स्ट है कि आरबीआई द्वारा अब तक मुद्रित बैंक नोटों में सर्वाधिक मूल्य वर्ग का बैंक नोट कौन सा है? तो सर्वाधिक मूल्य का जो बैंक नोट आरबीआई द्वारा जारी किया गया वो 10,000 10,000 है। भविष्य में रेल दुर्घटनाओं को रोकने हेतु रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने निम्नलिखित में से किस मिशन की शुरुआत की? तो ये हो जाएगा मिशन शून्य दुर्घटना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम क्या था? तो ये था चंद्रयान फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि लोसुंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो लोसुंग आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको सिक्किम में, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन टू आपका सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेष योजना डैश सरकार द्वारा आरंभ की गई थी? ये शुरू की गई थी उड़ीसा के द्वारा। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में क्या समानता है? कथक, कथकली, भारतनाट्यम, मधुबनी। कोई समानता नहीं है। इन सभी नृत्यों की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई थी, ऐसा नहीं है। ये सभी नृत्य केवल महिलाओं कलाकार नहीं है, ये भी सही नहीं है। ये सभी दक्षिण भारत के नृत्य शैली, ये भी सही नहीं है, यानी कि कोई समानता नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में केवल राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या डैश से अधिक नहीं होती है? तो ये होता है 530। डैश सॉफ्टवेयर कोड का एक भाग है जिसे प्रोग्राम के साथ किसी इशू को करेक्ट करने हेतु सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के इंस्टॉल होने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। तो ये होता है आपका पैच, ऑप्शन थर्ड। 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? महात्मा गांधी गिरफ्तारी के विरोध के लिए आयोग में भारतीय को शामिल न करने के। जी हाँ, इसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण इसका विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहा परमाणु भौतिक संस्थान स्थित है? तो साहा जो आपको देखने को मिलेगा ये पश्चिम बंगाल। डैश में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो ये आपको अप्रैल 2010 से। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना, अपनी समेकित संस्कृति को उच्च विरासत के मूल्यों की रक्षा करना, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना और बनाए रख आम चुनाव में वोट देना जो है वो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के कैसिनी मिशन से प्राप्त डाटा के अनुसार डैश नामक शनि के उपग्रह की बर्फीली परपट्टी के नीचे एक व्यापक महासागर विद्यमान है? तो हो जाएगा आपका एनसीलेड्स, ऑप्शन 4। नेक्स्ट एक निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में से किसकी संख्या सबसे अधिक है? तो उत्पादक जो है उनकी संख्या सबसे अधिक होती है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी, भालू और गैंडे डैश के उदाहरण है? तो ये आपको स्तनपायी के उदाहरण है, ऑप्शन 2। इनसेट 2E को डैश से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुयाना से, जो भारत का ही सैटेलाइट था। रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय डैश में है? तो ये आपको नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह द्वारा 1930 में आरंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत डैश से महात्मा गांधी द्वारा किए गए मैराथन मार्च से हुई थी? साबरमती से शुरू किया गया था। जनेवा 2 सम्मेलन
के भविष्य पर परामर्श हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था। तो जनेवा सेकंड सम्मेलन सीरिया के भविष्य पर परामर्श हेतु था। 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 टेराबाइट में 224 बाइट गीगाबाइट हो जाएंगे। कंप्यूटर के क्षेत्र में बीट से क्या संबंध है? तो बाइनरी डिजिट होता है, BIT। निम्नलिखित में से किस कारण से पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो घटित हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है प्रकाश के कांच से होकर हीरे से गुजरने पर, प्रकाश के हीरे से होकर वायु में गुजरने पर। जी हाँ, प्रकाश के हीरे से होकर वायु में गुजरने पर, यानी कि डेंसर से रेयरर में जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया के ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऑप्शन 4। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? तो प्रयोग हो जाएगी जर्मेनियम। सिलिकॉन तो दिया नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन 4। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस होता है। ऑप्शन 1। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो सामान्य ताप पे द्रव जो है वो आपका पारा है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जी हाँ मीथेन आपका सही हो जाएगा। और तो कोई दिया नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस मिश्रण दिया है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस तो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो फिलामेंट के लिए टंगस्टन धातु इस्तेमाल होता है। गड्डी लोक निवासी हैं, तो ये गड्डी जो लोक निवासी में आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है वो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन 4। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर। ऑप्शन 3। सरन सिंचाई नहर निकलती, सारण होगा, सारण सिंचाई नहर निकलती है आपको गंडक नदी से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, तो ये हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य के पास प्रशांत महासागर से होकर, यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो हो जाएगा 45.85%, यानी कि ऑप्शन 2। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, सोन नर्मदा और महानदी निकलती है, तो ये आपको अमरकंटक से निकलेंगी। ऑप्शन 2 सही है। 65 क्वेश्चन का सेट आपको यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक बाय बाय।